जी दोस्तों, कैसे हैं आप देखने सुनने वालों। आज हम जिस मौजू पे वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है ब्लड प्रेशर और कैं के असबाब और इनका इलाज। ब्लड प्रेशर और कैं के अनवान से बहुत सी वीडियो आपको मिल जाएंगी। पता चला कि ऐसी कैं जिसका सबब ब्लड प्रेशर हो या ब्लड प्रेशर हाई होने से कैं आए, और जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए तो कैं भी बंद हो जाए, और जब तक कैं का असल सबब मालूम ना हो जाए उस वक्त तक इलाज कामयाब नहीं होता। इसी तरह जब ब्लड प्रेशर हाई से कैं हो रही हो तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुए बगैर कैं नहीं रुकती। ऐसी कैं में ग़ज़ा कम निकलती है, लेकिन अबकाइयां और घबराहट, चक्कर और मरीज को बेचैनी ज्यादा होती है। और ऐसी कैं का अक्सर खाने से भी ताल्लुक कम होता है। अक्सर खाली पेट ही जब ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो अबकाइयां शुरू हो जाती हैं। अक्सर ऐसा मजमन यानी पुराने मरीजों में हुआ करता है, और खास तौर पर गुर्दों की खराबी के मरीजों में ज्यादा देखने में आया है। ऐसे मरीजों को अगर ग़ज़ाई कमी भी हो जाए, मसलन खाना खाने में किसी वजह से 2-3 घंटा का वक्त गुजर जाए और खाना ना खाया जाए तो भी ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। क्योंकि शुगर के मरीज को जब शुगर हाई होती है तो ब्लड प्रेशर नहीं होता, लेकिन जब शुगर नॉर्मल से कम होती है तो ब्लड प्रेशर भी ज्यादा हो जाता है। इसकी वजह ये होती है कि जब तक शुगर खून में ज्यादा होती है तो उस वक्त तक शुगर खून को वजनी भी रखते हुए ऊपर नहीं चढ़ने देती। जब शुगर की कमी या खून में ग़ज़ाई कमी हो जाती है तो खून हल्का होकर जल्दी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इलाज में गलती ये की जाती है, जो मुआलिज तशखीस किए बगैर कैं समझकर नमकीन और खट्टी हाजम जैसी चीजें इस्तेमाल कराते हैं। इनमें नमक पहले से मौजूद होता है। ऐसी दवा खाते ही ब्लड प्रेशर में मजीद इजाफा होकर मरीज और ज्यादा बेचैन हो जाता है और कैं भी बढ़ जाती है। ऐसे मरीज के इलाज के लिए सबसे पहले ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने की कोशिश करें। यही वो मौका होता है जब आसाबी हाजम की जरूरत होती है। इस आसाबी हाजम से एक तरफ ब्लड प्रेशर नहीं होता और साथ साथ कैं भी रुक जाती है। मजीद आसाबी आजलाती मलयन और ज्वार शाही, शरबत बजूरी वगैरह इस्तेमाल करा सकते हैं। अगर मरीज को शुगर हो तो शरबत बजूरी की बजाय अरक बजूरी और ज्वार शाही का सफूफ बगैर चीनी मिलाए 1 चम्मच सुबह व शाम खिलाएं तो इंशाअल्लाह फौरन ब्लड प्रेशर और कैं में अफाका होगा। ग़ज़ाई इलाज में तमाम आसाबी उजलाती ग़ज़ाएं इस्तेमाल कराएं। उजलाती गुद्दी ग़ज़ाएं और गुद्दी उजलाती ग़ज़ाएं बंद कर दे। आसाबी हाजम का नुस्खा पेश खिदमत है, देखने वाले नोट फरमा लीजिएगा। सज्जी खार 20 ग्राम, सुहागा 20 ग्राम, इलायची कलां 40 ग्राम, कलमी शोरा खालस 40 ग्राम, जौ खार 40 ग्राम। तरकीब तैयारी कुछ यूं है, सबको बारीक करके सफूफ बना लें और 2 से 3 ग्राम दिन में 3 से 4 बार हमरा आबे सादा या अरके सौंफ और गुल सुरख की चाय से दें। गुद्दी तहरीक से होने वाली बदहजमी में बेहद मुफीद है। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासर। हमारे दवाखाना का एड्रेस नोट कर लीजिएगा। खालिद दवाखाना, चौक हारनिया वाला, गल्ला गोदाम, जिला उकाड़ा शहर। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो शेयर कीजिएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा।